पल पल नाम रटाए। कवि साहब जी महाराज की ये वाणी है। कवि साहब जी महाराज अपनी वाणी में ये फरमा रहे हैं। आप लोग इस सत्संग को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ऐसा सत्संग कभी कभी मिलता है। वैसे तो सभी महापुरुषों ने अपने अपने तौर तरीकों से जीव को समझाने के लिए हर तरह से महापुरुषों ने अपने वचन को फरमाए हैं। आप महापुरुषों के वचन को सुने हैं, आप कितना समझ पाए कितना नहीं समझ पाए, महापुरुष इस वचन को समझा रहे हैं। कवि साहब जी महाराज बहुत ही प्रेम से हम सभी भोली भटकी आत्माओं को ये समझाते हैं। कवि साहब जी महाराज ने कहा कि देखो, ये भगवान का जो नाम है, ज्यादातर लोग सुख में नहीं जपते हैं। जब वो भगवान से मांगते हैं कि हे प्रभु हमें सुख सुविधा दे दो, हमें राजपाट मिल जाता है, धन दौलत मिल जाती है, नौकर चाकर हो जाते हैं, ऐसा आराम की सारी सुविधाएं हमको मिल जाती हैं। भगवान से तो प्रार्थना किया और भगवान ने प्रार्थना स्वीकार कर लिया, आपको अच्छे घरानों में जन्म दे दिया, आप सेठ साहूकार बन गए, राजा महाराजा के यहाँ जन्म ले लिया, जन्म से ही सुख सुविधा मिल गई। भगवान से तो मांगा था सुख सुविधा, तो सारी सुख सुविधा तो भगवान ने आपको दे दिया। लेकिन जब आप सुख सुविधा को पा गए, सियाने हो गए, तो यदि कोई समझा रहा है, कह रही भैया आपको कमी किस चीज का है, आपको तो हर चीज मालिक ने दे रखा है। सब लोग यही कहते हैं कि भैया आपको मालिक ने सब कुछ दे रखा है, आपका परिवार ठीक ठाक है, आपके बाल बच्चे भी ठीक ठाक से हैं, आपके जो है कुटुंब परिवार जो कुछ भी आपके सगे लगे हैं सब ठीक ठाक से हैं, और आपके पास महाल अटारी सारी सुख सुविधा भगवान ने आपको दे रखी है, हर तरह से धन धान से आप संपन्न हो, परिपूर्ण हो। सब लोग ये कहते हैं। महात्मा ये समझा रहे हैं कि बच्चा जब सारी सुख सुविधाएं आपको मिल जाती है, भगवान ने आपको सारी सुविधा दे दी, फिर आपको भगवान को याद करना चाहिए। तो भगवान को आप नहीं याद करते हो। जिस भगवान ने आपको अच्छी सुख सुविधा दी, अच्छी तरह से रहने के लिए व्यवस्था दी, आपको किसी भी प्रकार का तकलीफ नहीं दिया, सही निरोग आप कर रहा, आपकी जी हजूरी करने के लिए बहुत सारे लोग रहे, फिर भी जब महापुरुषों ने आपको समझाया कि अरे बच्चा ये जो कुछ भी तुम्हारे पास मिला जुला है, ये तो भगवान की कृपा से मिला है। तो जब भगवान की कृपा से मिला तो भगवान का गुणानुवाद गा ले, भगवान की महिमा कुछ गा ले, भगवान की भक्ति कर ले, भगवान का नाम जप ले, और भूखे प्यासे लूजे लंगड़े या पाहिज जो कुछ भी आपके दरवाजे पर आते हो उनकी आप सेवा किया करो, उनको कुछ दिया करो। आप दिया करोगे तो फिर आपका ये धन कम भी नहीं होगा, बढ़ता जाएगा। कंज्यू जल बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलाचिए यह सज्जन का काम। कहते हैं यदि आप सज्जन हो, मालिक ने आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपको बहुत कुछ दिया, तो भूखे प्यासे लूजे लंगड़े अपाहिजों को आप सामर्थ्यवान हो तो उनके लिए आप व्यवस्था करो। आपके दरवाजे पे आते हैं, कपड़ा नहीं तो उनके कपड़ा दे दो,
भूखे हैं तो उनको भोजन करा दो, प्यासे हैं तो उनको पानी पिला दो, यानी उनकी सुख सुविधा का आप ध्यान किया करो। जो भी दरवाजे पर आ जाए, ये काम अच्छा काम आप करो तो उनका पुण्य यानी उनकी आत्मा खुश हो जाएगी, तो आपको और आशीर्वाद देंगे। कहते नहीं कि जल जल जलय में धन धने में, यानी आपके पास धन है तो और धन आने लगेगा, बरकत होने लगेगी, आपके धन की कमी नहीं रहेगी। लोग समझाते हैं, महात्मा समझाते हैं, लेकिन फिर भी महापुरुषों के समझाने बुझाने के बावजूद भी आप धर्म कर्म को नहीं अपनाते हो, भगवान की भक्ति नहीं करते हो, तो आप जानते हो कह सुख है कि माथे सिल पर है, जो नाम हृदय सी जाए। तो अब तो नाम तो चला गया, यानी भक्ति भगवान की चली गई है, भगवान का भजन तो करोगे नहीं। अब धन दौलत पा करके ऐश आराम की सुविधा में रह करके आप नाना प्रकार के व्यभिचार दुराचार, नाना प्रकार के अनैतिक कर्म आप करना शुरू करोगे। और जो सही बात आपको समझाएंगे बुझाएंगे, उनकी बात को आप मानोगे नहीं और उनको कहोगे हमारे दरवाजे पर आना मत, उनको भी धमकी दोगे। और कोई महात्मा यदि आपके दरवाजे पर जाता है, भगवान की चर्चा करता है, सुनाना चाहता है, तो आप उसको कहते हो जा जा बाबा यहां से जा, ये कहीं और सुनाना, यह कहीं और सुनाना, यहां न सुनाओ, क्योंकि आप तो मस्ती में हो, शराब पी के मस्ती में हो, नाना प्रकार की व्यसनों में आप डूबे हुए हो। अब महात्मा को आपके दरवाजे पर जा रहे हैं, आपको समझाने के लिए जा रहे हैं, फिर भी आप उनको कहते हो नहीं बाबा यहाँ नहीं, थोड़ा आगे जाओ, यहाँ नहीं आपको कुछ मिलने वाला है। वो तो आपको समझाने के लिए गए थे, आप ठहरने भी नहीं दिए। तो धीरे 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 आप जो है सही मार्ग को छोड़ करके खराब मार्ग को पकड़ लिया, गलत रास्ते को पकड़ लिया, और भगवान की भक्ति आपको जहर लगने लगी। तो कहें जेकर बिगड़ल बाई मनवा भगति नाई, भावी राम। कहते मन तो बिगड़ गया, अब मन तो कहे में रह नहीं गया, अब मन ये कहता कि ऐसा आराम करो, सुख सुविधा मिली हुई है तो जितना भोगना चाहो भोग लो। अब आप मांसाहारी बन गए, शराबी बन गए, कबाबी बन गए, जुआड़ी बन गए, व्यभिचारी बन गए, सारे दुष्कर्म करने लगे। कहें कि भाई जिसके पास सारी व्यवस्था है, सारी दौलत है, तो उसको कोई दोष नहीं, अब कुछ भी भोग भोग सकता है। यह सोच करके आप जो है हर भोग भोग रहे हो। अब गरीबों को सताना, उनका धन दौलत हड़पना, उनका जमीन जायदाद हड़पना, उनको धमकी भुड़की देना, उनको मारना पीटना, अब आप कई काम सब अनैतिक काम आप करने लगे। महात्मा समझा रहे कि ऐसा सुख है किस काम का कि इतना सुख आपको मिला, अनैतिक कर्म आप करने लगे और भगवान की भक्ति छोड़ दी। और भगवान से आपने जो मांगा था सुख सुविधा, ऐश आराम की जिंदगी, अच्छी शरीर, तो भगवान ने आपको दिया था, और भगवान ने दिया, फिर भगवान को आप भूल गए, भगवान को ही भूल गए। तो जब भगवान को भूल गए तो जब तक तुम्हारा पुण्य था तब तक तुम अपना मौज मस्ती में अपना रह रहे हो, लेकिन पाप कर्म करने से पुण्य क्षीण होने लगते हैं। जब आप पाप करने लगते हो तो पुण्य क्षीण होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि यदि एक प्लस है और एक माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है, तो उसमें से एक में से एक निकाल दिया तो जीरो बच जाता है। इसी तरह से पुण्य आपका कितनो है, लेकिन आप जब
अनैतिक कर्म करने लगते हो तो आपका वो माइनस होने लगता है, पुण्य खत्म धीरे धीरे होने लगता है। और धीरे 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 पाप कर्म आपके ऊपर से आपके सिर पर चढ़ के बोलने लगता है। अब जब पाप आपके सिर पर चढ़ के बोलने लगता है और पुण्य कर्म आपका खत्म हो गया, तब जब पाप आ गया तो आपके शरीर में हर तरह से चिंता व्याधि सब घेर लेंगी। अभी आपके पास सारी दौलत भरी है लेकिन अब चिंता आ गई, क्योंकि अंदर ही अंदर कोई न कोई तकलीफ शुरू हो जाती है। शरीर में कोई न कोई रोग शुरू हो गया, कोई न कोई घटनाएं घटने लगी। अब आपकी चिंता, अब व्यसना से जो आप व्यसन कर रहे थे, जो आप जो है भोग विलास कर रहे थे, अब उससे दूरी बना रहे हो। या जब चिंता तो दूसरी तरफ हो गई, क्योंकि अब शरीर में रोग पनप गया, शरीर रोगी हो गया, अब चिंता चढ़ गई। अब जो भी दौलत है, जो भी धन है, अब अपना धन धीरे धीरे लगा रहा है। ऐसे ही जब पाप चढ़ने लगता है तो धीरे धीरे धन जाने लगेगा, शरीर क्षीण होने लगेगा, शरीर में रोग आ गया। तो यदि शरीर में आपको रोग हो गया और डॉक्टर ने मना कर दिया कि आपको अभी चीज नहीं खाना है, तो फिर सारी दौलत रह के क्या करेगी? आपको परहेज बता दिया कि यदि रहना है तो ये चीज तुम्हें परहेज करनी है, मत खाओ। अब घर के लोग बढ़िया बढ़िया पकवान बना के खा रहे हैं और आप अब ताक रहे हो, ताक रहे हो। महात्मा ये समझा रहे कि इस तरह से यह जीव जब सुख पा जाता है तो भगवान को भूल जाता है। लेकिन महात्मा बार बार समझाना चाहते हैं कि ये कूड़ा कचरा है, ये जो है ये कूड़ा कचरा है। अरे बच्चा, इस कूड़े कचड़े पर इतना मत इठला, इतना अभिमान मत कर, इतना अभिमान मत कर, यह ढह जाएगा। कबीर, क्या तू गर्विया ऊंचा देखी आवास, और काली पर भूल लूटला ऊपर जमे घास। बहुत सारे लोगों को समझाते हैं, बताते हैं कि देख, ये इतने बड़े बड़े लोग थे लेकिन आज भी उनका कोई नाम लेने वाला नहीं रह गया। वो भी इसी मिट्टी के अंदर दफना दिए गए, उनके ऊपर भी घास पात जाम गया, वो भी जला दिए गए, वो भी राख में बदल गए, उनकी राख उड़ गई। आप कभी कभी किसी की आंखों में जाके पड़ के दर्द करती, क्योंकि जो चीज उड़ गई, राख बन गई, तो कहीं कहीं जाके किसी के माथे पर गिरेगी, किसी की आंख में गिरेगी, कहीं गंदगी पर गिरेगी, कहीं कुछ गिरेगी। तो महात्मा ये समझाते हैं, कहीं सुख के माथे से लिपर है जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी वा दुख की और पल पल नाम रटा। महात्मा ये समझा रहे हैं कि यदि आप गरीब हो, दुख का मतलब होता है गरीब, आप वो इतना अमीर नहीं हो, मीडियम में हो, जो आपका जो है परिवार आपका आराम से सुबह शाम जो कुछ भी मालिक दे रहा है, दाल चावल रोटी सब्जी खा रहे हो, और मीडियम में अपने घर बना के रखे हो, अपना जो है साधारण वस्त्र पहन के अपना रहते हो, साधारण भोजन पानी, सादा शाकाहारी भोजन पानी आप करते हो, उसी को गरीब कहते हैं। कहने जो आदमी सज्जनता में रहता है उसको गरीब कहते हैं, दीन कहते हैं उसको। उसके पास आए गए अतिथियों का सत्कार करने के लिए मालिक देता है, वह आए गए अतिथियों का सत्कार भी करता है, बैठकर सुबह शाम भगवान के नाम का जाप भी करता है, और अपने बाल बच्चों की सेवा भी करता है। वह शाकाहारी रहता है, सदाचारी रहता है, वह मांस मछली अंडा शराब का सेवन नहीं करता, उसी को कहते हैं वो गरीब आदमी। कहते वो गरीब आदमी अच्छा है, उस अमीर आदमी से अच्छा है वो गरीब आदमी कि जिसको
अपना भी पालन कर लेता है, जो कुछ भी अतिथि आते हैं उनका भी सत्कार कर लेता है, बाल बच्चों का भी सत्कार कर लेता है। उसको कहते हैं, ऐसे गरीब को मालिक ने जो है कहा कि बलिहारी वह दुख की पल पल नाम रटाए। यानी ऐसा गरीब आदमी, ऐसा कि जो अब मालिक को ही याद करता है कि हे मालिक, आपने आज नमक रोटी दिया, आपका शुक्राना है। आज आपने एक कपड़ा मुझको दे दिया, आपका शुक्राना है। आप मेरे यहाँ अतिथि बन करके आए, अतिथि को भेज दिया, यह आपका शुक्राना है। तो पल पल हमेशा मालिक को याद करता है। बलिहारी बलिहारी वह दुख की पल पल नाम रटा है। अब उसका अभिमान नहीं रहता, उसके अंदर कोई अभिमान नहीं रहता। हमारे गुरु महाराज जी कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में देखा कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है 2-4 मंजिले की। तो वहां एक सेठ है, बैठा हुआ था, अपना एक पलंग बिछा हुआ था, उसके पास 2-4 नौकर चाकर थे, पलंग बिछा हुआ था। अब अपना पान उन खा रहा था, अपना मौज मस्ती में था। तो स्वामी जी महाराज उधर ही चले गए। उधर चले गए तो बाबा जी ने कहा कि अरे बच्चा, ये जो है, वो बार बार अपने महल को देखता था, अपने मकान को देखता था। तो कहेंगे बाबा, महात्मा तो डरते नहीं है किसी से, जो सही बात है सही बात कह देते हैं। तो गुरु महाराज जी ने कहा, अरे बच्चा, ये क्या कूड़ा कचरा इकट्ठा करके रखा हुआ है, ये क्या कूड़ा कचरा इकट्ठा करके रखा है। अब तो कुछ बात समझाने के लिए गए थे, लेकिन वह तब तक वह आंख करे रहा। कहा, अरे अरे जा, तुम्हारे जैसे महात्मा को हम जेब में रखते हैं। तो गुरु महाराज जी फिर चले आए। वो तो समझाने के लिए गए थे, लेकिन वो चले आए। जब चले आए तो कुछ समय के बाद, जो भाई महीना 2 महीना 4 महीना बीता होगा, इसके बाद तब गुरु महाराज जी उसी रास्ते फिर जा रहे थे। तो बाबा जी ने गांव वालों से पूछा कि अरे भाई, हम कहीं रास्ता तो भटक तो नहीं गए? कहीं कैसे बाबा जी, क्या बात है? कहे, मैं इसी रास्ते एक बार गया था, तो यहाँ एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, और वो बिल्डिंग क्या कहाँ चली गई? कहीं रास्ता तो हम नहीं भटक गए? तो कहे, नहीं बाबा जी, आप सही कह रहे हैं, यह वही गांव है, रास्ता भी सही है। वो देखो, वो जो वहां आदमी वो बैठा हुआ है, बाबा जी, उसी का मकान था। वो सेठ था बहुत बड़ा, आज रो रहा है वहां बैठकर। कहे, क्या हुआ बच्चा? तो गांव वालों ने बताया कि बाबा जी जलजला आया था, भूडोल आया था। अब भूडोल आया तो इसकी सारी बिल्डिंगें ढह गई, ढह गई। अब इसके पास कुछ रह नहीं गया। अब ये रो रहा है बैठकर। तो बाबा जी उसके पास चले गए। तो बाबा जी ने कहा, अरे सेठ जी, कहो क्या हाल चाल है? तो बाबा जी को वो पहचान गया, देखा, बाबा जी को पहचान गया, देखा। तो बाबा जी, अब पहले तो बाबा जी को कहा था कि जेब में तुमको रखता है। और जब दोबारा बाबा जी को देखा तो बाबा जी के चरणों पर गिर पड़ा, लगा रोने, भुकार छोड़ के। कहा, बाबा जी, हमसे बड़ी भूल हो गई, हमने आपको बहुत कुछ कह दिया। आप देखो बाबा जी, ये सब कूड़ा कचरा हुआ। कल बाबा जी ने कहा, अरे बच्चा, मैं यही तो तुम्हें समझा रहा था, ये सब कूड़ा कचरा है, यही समझा रहा था। अब तुम मेरी बात को समझ गया होता तो मैं कुछ तुम्हें रास्ता बता देता। खैर कोई बात नहीं, लेकिन वह तो कूड़ा कचरा हो ही गया, लेकिन यह तन भी कूड़ा कचरा है, यह तन भी कूड़ा कचरा है, यह भी जाने वाला है, तो इसको तो संभाल लो। यही समझाने मैं तब भी आया था। अब भाई, मरता क्या नहीं करता, जब उसके पास अब कुछ नहीं रह गया, 2 रोटी खाने का भी जुगाड़ नहीं उसके पास रह गया, जो भी दौलत उसकी थी सब खत्म हो गई, तब अब उसकी अकल ठिकाने आ गई। वह बाबा जी से बिनती प्रार्थना करने लगा। तो बाबा जी ने कहा, बच्चा, कोई बात नहीं है, जो हुआ तो उसको भूल जाओ। और बाबा जी ने उसको वहीं बैठे बैठे रास्ता बताया, भजन करने का रास्ता बताया। कहा, भजन करो।
भजन करो और तुम आश्रम पर आते जाते रहो। अब जो है, अब मालिक की दया हो गई किसी बहाने से, अब उसका नमक रोटी चलने लगा, आश्रम पर आने जाने लगा। फिर उसके पास जो है आराम से रहने की व्यवस्था बन गई। तो गुरु महाराज यही समझाते हैं कि अब वो भजन करने लगा, पक्का सत्संगी बन गया, मालिक का भक्त बन गया। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा सुख किस काम का है जो भगवान को ही न याद आने दे, जो भगवान की भक्ति ही न करने दे। ऐसा सुख किस काम का? ऐसा सुख आपके पास मिल जाओ, भगवान को ही भूल जाओ कि यह नर्तन भगवान को पाने के लिए ही मिला। लेकिन अब तो भगवान को भूल गए, और जब नर्तन छूटने लगेगा तब फिर वही गति हो जाएगी जो पहले थी, वही गति फिर हो गई। पहले दुख भोग करके आया और फिर उसी दुख में फिर अब जा रहा है, फिर उसी दुख में जा रहा है। इसलिए महापुरुष ये समझाया करते हैं, बराबर सभी महात्माओं ने समझाया, इसलिए समझाया करते हैं कि बच्चा, जो भी समय बचा है इसमें तुम भगवान की भक्ति कर लो, भजन कर लो, भगवान के नाम का जाप कर लो, तो जो है आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा हर तरह से समझाते हैं, सत्संग की जरूरत है। सत्संग सुनोगे तो समझ में आ जाएगी, सत्संग सुनोगे तो सभी बात समझ में आ जाएगी, और सत्संग नहीं सुनोगे तो समझ में बात कुछ आने वाली नहीं। इसलिए सत्संग बहुत ही जरूरत है, सत्संग की बड़ी मांग है। इसके आगे का सत्संग आपको अगली वीडियो में मिलेगा। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।